इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। दो अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मजहबी नौयत की है और दूसरी सरहदी नौयत की है, और दोनों अहम तरीन हैं। कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस से मुतल्लिक और उनके मर्तबे से मुतल्लिक कुछ जुमले और कुछ कलमात कहे, और साथ साथ उन्होंने अपनी उस कॉन्फ्रेंस में सवालों के न सिर्फ जवाब देते हुए बल्कि गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि चार्ली हेब्डो और दीगर जैसे ऐसे वाक़यात जिसमें जवाबी तौर पर पैगंबर या मज़हब की हवाले से शान में गुस्ताखी के बाद जो अमल होता है उसको उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक अमल का रद्द अमल होता है, और किसी तौर पर भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि मजहबी आज़ादी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। वो क्या थी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। मैंने कहा एक बड़े बंदे ने क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन जब बोलते हैं ना, मैं आप सब इस बात पे कन्विंस हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मेरी नज़र में अमरीकी सदर से ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन की से ज़्यादा अच्छी है और बहुत अथॉरिटेटिव बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा एक बड़े बंदे ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात ज़रूर की। चलो ठीक है, अच्छी बात है। दिल में कहीं ये भी आया कि ये काम हमारा था, मुसलमान हुक्मरानों का था, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले गया। चाहे इसके कि कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया का हर फोरम हो, इस सिलसिले में बहुत आवाज़ बुलंद की। रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद की, और उनका मजहबी फ़र्ज़ है, किसी ने कोई एहसान नहीं किया। ये प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज़। अगर मज़हब में पैगंबरी प्रायोरिटी नहीं तो फिर प्रायोरिटी किसे कहते हैं। इसी तरह ईरान की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन कुछ अरब ममालिक से जो इस मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करते हैं, हेड करते हैं, बड़ा भाई बनते हैं, उनकी जानिब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चार्ली हेब्डो के वाक़यात के बाद, गुस्ताखाना खाकों के बाद उन्होंने क्या किया, और व्लादिमीर पुतिन के कहने पर दुनिया ने एक और ही पैराए पे ले गए कि दरअसल एक कम्युनिस्ट आदमी है, कम्युनिस्ट मुल्क से ताल्लुक़ है, जो ला मज़हब से लोग होते हैं, अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं, ना अल्लाह ना रसूल पे बिलीव करने वाले। इस शख्स ने दरअसल अपनी ज़ाती खुलूस निकाली है सदर मैक्रोन के साथ, फ्रांस के सदर के साथ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत, मज़हब का पहली बुनियाद ही इंसानियत है। पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल इंतज़ार किया ऐलान करने का कि मैं नबी हूँ। उससे पहले सादिक और अमीन तो वो थे, सच्चे भी थे और ईमानदार भी थे। लोगों की मत कभी कुछ बता दें कि 40 साल की ज़िंदगी में कभी किसी को दुख दिया हो, हर्ट किया हो, ज़ुबान से, अज़ा से, किसी चीज़ से। तो मैंने कहा ये बात आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक मज़ीद बात। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब, उन्होंने जो दो चीज़ें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दी हैं अपने और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के हवाले से, फेंसिंग के हवाले से। दोनों अहम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं इस पर बोल मीडिया बहुत ज़्यादा रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी दरार इसको करार दे दिया अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। व्लादिमीर पुतिन की ज़रा खबर सामने देख लें जी। फिर अपनों ने क्या किया था ये भी मैं आपको बता दूँगा अभी। पुतिन सेज इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, मजहब की प्रैक्टिस करने वालों की खिलाफ वर्जी है जी, फ्रीडम, मजहबी आज़ादी की। रशिया प्रेसिडेंट सेड एनी फ्रीडम शुड हैव इन इट्स बेसिस रिस्पेक्ट टू अदर पीपल्स फीलिंग। दुनिया का हर आज़ादी जो है ना दूसरे अफराद की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने से ही है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की गुस्ताखी जो वायलेशन है, ये इस्लाम से मुतल्लिक जो फीलिंग्स रखते हैं उनकी गुस्ताखी है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं कहना। उन्होंने कहा बेसिक रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन ऑफ फीलिंग्स कैन बी अफेक्टेड। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा व्हाट आर इंसल्ट अगेंस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद इज द क्रिएटिव फ्रीडम। ये एक जारी करदा फ्रीडम है,
ये कोई आज़ादी के किसी ज़ुमरे में नहीं, ये एक आज़ादी जो क्रिएट की गई है अपनी तरफ से। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। उन्हें कहा आई थिंक यानी फनकाराना आज़ादी नहीं, मैं खाकों की बात कर रहा हूँ, यानी अब इसको हम फनकाराना आज़ादी के ज़ुमरे में ले लें। उन्होंने कहा बुरी बात है। उन्होंने कहा आई थिंक नॉट, दिस इज वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वायलेशन ऑफ होली फीलिंग्स ऑफ पीपल हु प्रोफेस इस्लाम एंड दिस ब्रिंग्स टू लाइफ अदर इवन मोर एक्यूट एंड एक्सट्रीमिस्ट मैनिफेस्टेशन। अच्छा, उन्होंने कहा ये दुनिया में शिद्दत पसंदी को जन्म देती है जो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जब ये उन्होंने बात की ना तो इंडियन मीडिया ने इसको कह दिया कि ओहो आज तो बहुत दबंग किस्म की स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन ने दी। क्या व्लादिमीर पुतिन ने अब इजाज़त दे दी है कि पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी कर रहे तो उसके जवाब में वायलेशन की जाए, उसके जवाब में शिद्दत पसंदी पकड़ ली जाए? क्या उसके जवाब में अब चार्ली हेब्डो जैसे वाक़यात हो जाएँ? क्यों उन्होंने चार्ली हेब्डो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा ये अमल नहीं, ये रद्द अमल था क्योंकि पैगंबर की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की गई थी। साथ साथ इंडियन और दीगर मीडिया ने कह दिया कि दरअसल अपनी ज़ाती खुनस निकाली। नहीं, ऐसा नहीं था, ये इंसानियत की ज़ुबान बोली थी। व्लादिमीर पुतिन ने इंसानियत की ज़ुबान बोली थी। आज तक आप मुझे ये बताएं अमेरिका ने क्यों नहीं बोली ये बात? क्यों तमाम मज़ाहिब की उधर उस मुल्क में प्रैक्टिस नहीं हो रही? मुझे बता दें। किसी और बरतानिया ने क्यों नहीं बोली तमाम मज़ाहिब की प्रैक्टिस उधर नहीं हो रही? कनाडा ने क्यों नहीं बोली तमाम मज़ाहिब की प्रैक्टिस? छोड़ दें सारी बातें। जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करनी थी उस मुल्क ने, मेरे बड़े भाई सऊदी अरब जी, मोहम्मद बिन सलमान ने आज तक क्यों नहीं कुछ बोला? मुझे बताएं। बल्कि असले की सबसे बड़ी डील्स की है मोहम्मद बिन सलमान ने। इन हरकत की बिना पर डेविड मैक्रोन का सदारती सरकारी दौरा हुआ भी हालिया तौर पर यूएई के अंदर, जिसमें तारीख की सबसे बड़ी असले की डील, कारोबारी डील, एक दूसरे के साथ कारोबार को मजीद तूल कैसे देना वो की गई मुस्लिम ममालिक की जानिब से। तो इतनी बदतमीजियां हों, उन बदतमीजियों के दौर में यह है पैगंबर की शान में गुस्ताखी, जिसने उनके साथ बदतमीजी की और जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, कैमरॉन ने यही कहा था ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका जवाब एक लामज़हब ने दिया। कैमरॉन तो फिर भी क्रिश्चियन है ना, ये एक लामज़हब शख्स ने दिया जिसका मजहब ही कोई नहीं है। मैंने कहा हम किसी तौर पर भी ये चीज़ कबूल नहीं करते कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाए। तो ये हक था कि मैं आपको बताऊं कि पुतिन ने जो आवाज़ बुलंद की वो आवाज़ सुनी गई है, समझी गई है। तुफ का मकाम हमारा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये मेरे ही अल्फाज हैं। पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के, उन सब ने कहा इस जेस्चर को बहुत ज़्यादा तहनीत कहा कि यही असल रूह है, इंसानियत की असल रूह ये है। अभी मज़हब की नहीं बात कर, इंसानियत की असल रूह ये है कि अपना मज़हब छोड़ो ना और किसी के मज़हब को छेड़ो ना। फ्रीडम ऑफ आज़ादी, क्या ड्रामेबाजी है ये। तो मैं कहा ये मैं आपको बता दूं, ये जवाब मेरा देना बनता था, नहीं तो मुझे ऐसा लगता कि हम अपना मकसद नहीं पूरा कर सके आपसे बात करते हैं। दूसरा जी, जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी मंसूर अहमद ख़ान साहब जी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। उन्होंने इंटरव्यू एक दिया। उन्होंने कहा कि कंट्री वाज नॉट एक्टिंग अलोन इन रिकग्नाइजिंग अफगानिस्तान न्यू गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स बेटर एक्सपीरियंस इन द पास्ट। पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान को इसलिए तस्लीम नहीं कर रही और अकेले नहीं है तस्लीम करने के मामले में क्योंकि हमारे माजी के एक्सपीरियंस, अशरफ गनी की हुकूमत में जो हुआ हमारे साथ वो तो आपको पता है, माजी के एक्सपीरियंस इसलिए बहुत सोच समझ कर चला जा रहा है जी। उन्होंने कहा द पाकिस्तानी एम्बेसडर सेड दैट इस्लामाबाद वुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन दिस टाइम टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इस बार पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलेगा ताकि मतलूबा जो डिज़ायर है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, उसकी हुकूमत से मुतल्लिक, उसको पूरा किया जा सके। चाहे इसके कि उन्होंने नेशन को इंटरव्यू दिया जी। नेशन को इंटरव्यू में उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि दाइश खुरासान को दुनिया इंटरनेशनल ISIS-K फाइटर इन अफगानिस्तान गेटिंग फॉरेन फंडिंग। जी हाँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो ISIS-K को जो फंडिंग हो रही है, टिका के फंडिंग हो रही है और दुनिया की ताकतें इसको फंडिंग है। डेफिनेटली वो तीसरी ताकत जो मैं हमेशा से कहता हूँ,
जी, जिसमें अमेरिका और इंडिया खुद शामिल है। मैं हमेशा से इसको मानता हूँ, मेरा तो खैर मानना है इस पे, और मेरे अक्सर नाजरीन का भी मानना है। उन्होंने कहा कि ये है, और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान का सफ़ीर कह रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और हालिया तौर पर उन्होंने कहा जो फेंसिंग वाला मामला है मुकम्मल तौर पर हल हो गया, पाकिस्तान ने दोबारा से बाड़ लगाने का अमल शुरू कर दिया है। बकिया जो 10% जो बाढ़ थी वो अमल भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा थ्रू हमने ये तमाम बातें नेगोशिएशन के साथ मानी है। फेंसिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉर्डर वुड कंटिन्यू बाय पाकिस्तान, ही सेड, नेशन से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। तो ये दोनों मामलात मुकम्मल तौर पर हल हो गए जी। सरकारी सतह पर कन्फर्म हो गया है। मुल्ला उमर के साहबजादे जब खुद उस जगह पे पहुंचे थे उधर से भी कन्फर्म होगी। अब पाकिस्तान की तरफ से भी अब नाम ना लेने की शर्त नहीं है, सामने आपके नाम भी ले लिया, बता भी दिया कि किस तरह नेगोशिएशन के जरिए ये काम हुआ है। और अब तुम्हें बतला दिए कि उधर की तरफ से बहुत ज़्यादा सताइश की जा रही है पाकिस्तान के मदद और इकरार के हवाले से। तालिबान कमांडर्स क्या कह रहे हैं, आने वाली वीडियोस में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये थी वो अपडेट्स, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।